हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। हम एक नई सीरीज हमने स्टार्ट की थी, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको सारी दे रखी थी, जिसमें टाइप ऑफ जितनी भी हम लोग संख्याएं पढ़ेंगे उनके बारे में हमने बताया था, और कुछ उनकी जो गुण या प्रॉपर्टीज हम कुछ नंबर्स की पढ़ेंगे उसके बारे में आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पूर्ण संख्या, जो कि हमारे 6 क्लास का पोर्शन है। और पूर्ण संख्या स्टार्ट करें उससे पहले एक और हमारी टर्मिनोलॉजी रह गई थी, वो थी संख्या रेखा, जो हम बार बार पढ़ेंगे। अब देखिए बेटा, संख्या रेखा होती क्या है कि जैसे मैंने एक ये संख्या खींच ली, ये रेखा खींच ली सॉरी, और इस रेखा को मतलब ये रेखा मेरी कैसी हो गई, ये जो मेरी रेखा है ये सरल रेखा हो गई। क्यों सरल रेखा है? क्योंकि सीधी है। सरल रेखा का मतलब ही होता है एक सीधी रेखा। तो ये मेरी एक सरल रेखा है, मतलब संख्या जो रेखा है वह एक सरल रेखा है, जिसमें एक निश्चित दूरी के ऊपर जो नंबर्स हैं उनको दर्शाया जाता है। जैसे ये आपका 0 आ गया, यहाँ पे एक निश्चित दूरी होगी। ये नहीं है कि 1 सेंटीमीटर या 1 mm पे हम ले रहे हैं, कोई भी हमने एक निश्चित यूनिट ले लिया या यूनिट डिस्टेंस ले लिया, मात्रक दूरी ले ली, और उसको हम लोग उस पे हम लोग नंबर को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये हमारी संख्या रेखा हो गई, ठीक है। अब इसमें देखिए बीच में हम लोग 0 रखते हैं, और उसके बाद में ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का मतलब दाईं ओर हो गया। ये मेरे जो ये दाईं ओर पे रेखा है वहां पे प्लस की संख्याएं लिखी जाती है, और 0 के जो बाईं ओर हमारी संख्या है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। यहाँ पे हम लोगों की माइनस की संख्याएं लिखी जाती हैं। जैसे ये संख्या हो गई -1, -2, -3, एक निश्चित दूरी पे, ठीक है। ये हमारी संख्या रेखा है। तो जब अपन पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं आप लोगों को पढ़ाया था, स्टार्ट होती है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जो संख्याएं हैं ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, ये हमारे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे होल नंबर है। तो यहाँ पे संख्या रेखा का क्या काम होता है, जब हम प्लस माइनस जो पढ़ते हैं वो इसकी सहायता से हम समझ सकते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या रेखा होती है वह एक सरल रेखा है, जिस पर सभी वास्तविक जो रेखाएं या वास्तविक जो नंबर हैं उसको प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या आपका क्या होता है? वास्तविक संख्या जितनी भी इससे पहले मैंने आपको ये बताई थी सारी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्न, परिमेय, अपरिमेय, ये सारी संख्याएं हमारी जो होती हैं ये रियल नंबर्स होते हैं, जो कि डिफाइन हो सकती है, रियल नंबर्स। और एक अवास्तविक भी पढ़ते हैं, नॉन रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर्स होते हैं हमारी, जो कि माइनस के अंडर रूट जो होती है, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, जो कि अंडर रूट में माइनस की अगर जो संख्याएं होती हैं वो हमारी इमेजिनरी नंबर होती है। तो संख्या रेखा के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि एक सरल रेखा है जिसके ऊपर हम लोग एक निश्चित दूरी के ऊपर संख्याएं लिखते हैं, और ये जो संख्याएं हैं ये सभी वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करती हैं, या इनके बीच में हम सारी वास्तविक संख्याओं को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे क्या एक चीज, ये दूसरा आप ध्यान रखिए कि जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड में जाते हैं संख्या रेखा पे, हमारे जो संख्या है उनका मान बढ़ता रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताऊं 1 और 2, आपको पता है 2 संख्या बड़ी है, 2 बड़ी है। तीसरा देखिए 2 और 3, 3 संख्या बड़ी है। 3 और 4, 4 संख्या बड़ी है। 4 और 5, 5। मतलब जैसे जैसे मैं दाईं ओर बढ़ती हूँ वैसे वैसे मेरी संख्याओं का जो मान है वो बढ़ता रहता है। ये हमारे संख्या रेखा का महत्व है। कुछ प्लस और माइनस वाली जो हम लोग किस तरीके से प्लस और माइनस करते हैं वो भी हम संख्या रेखा पर समझ सकते हैं, इसलिए ये संख्या रेखा हमारी इम्पोर्टेंट है। अब जब मैं पूर्ण संख्याओं पे आती हूँ तो पूर्ण संख्याएं आपको मैंने पहले बता दिया था कि स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से।
तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। जैसे एक जो बहुत जल्द मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो आप कह सकते हो हाँ, क्योंकि प्राकृत संख्याएं हमारी कहाँ से शुरू होती है? 1 से। और डब्लू में क्या मतलब होल नंबर में हमारे पास में क्या आ गया? 0 भी आ गया, तो एक तो आ ही गया। तो हाँ, सभी पूर्ण संख्या सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। दूसरा एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? भाषा में बदल दिया, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं? नहीं। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है, इसलिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे बड़ी कौन सी है? हमें पता ही नहीं है। कोई भी संख्या जो है वो हमारी सबसे बड़ी हो सकती है, यह परिभाषित नहीं है हमारे पास में। अब इसके अंदर एक और जो हम लोग पढ़ेंगे छठी क्लास के अंदर हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि 6th क्लास का मैं पूर्ण संख्या 2nd चैप्टर है वो करवा रही हूँ। तो पूर्ण संख्या में जो ज्यादातर इस लेवल पे बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक होता है परवृत्ति, जिसको हम लोगों ने सक्सेसर बोला था। सक्सेसर मतलब प्लस, जो भी संख्या हमें दे रखी है उसमें +1 हम करेंगे तो हमारे पास में सक्सेसर आ जाता है। जैसे मैंने एक प्रश्न हमारे पास में आ गया कि 1000 का सक्सेसर क्या है, इसका परावर्त क्या है, तो इसमें +1 कर देंगे तो 1001, ये मेरी इसकी प्रवृत्ति आ गई या इसका सक्सेसर आ गया। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो होता है पूर्ववृत्ति। पूर्ववृत्ति का मतलब ये है पहले वाला, वो होगा प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर क्या हो गया? इससे पहले वाली मतलब -1। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए ना बेटा, जैसे मैंने 100 का पूर्ववृत्ति बोला तो 100 का पूर्ववृत्ति 100 में से 1 घटा दो, मेरे पास में 99 आ गया। ठीक है, ये प्रवृत्ति और पूर्ववृत्ति के ऊपर प्रश्न पहले एक्सरसाइज जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है 6th क्लास की, है ना, 6th क्लास की, उसके अंदर इस टाइप के सवाल है। तो जहां आपको प्रवृत्ति पूछा है वहां पे आप +1 कीजिए, जहां पे पूर्ववृत्ति पूछा है वहां पे -1 कीजिए। ये है। अब कुछ संख्याएं हमसे ये भी पूछी जाती हैं कि जैसे पूर्ण संख्या 0 है, ठीक है, 0 का अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 0 का सक्सेसर क्या है, तो 0 का सक्सेसर तो +1 कर दोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। और 0 का जब मैं पूर्ववृत्ति पूछूंगी और यहाँ पे मैं पूछूंगी पूर्ण संख्या 0 का पूर्ववर्ती क्या पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या का -1 किया तो -1 आएगा, ये आप बाद में सीखेंगे। पर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या 0 का पूर्ववर्ती नहीं होता है और वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास में इम्पोर्टेंट चीज है वो है यहाँ पे हम लोगों ने गुण पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। यहाँ पे हम पूर्ण संख्याओं की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी, इससे पहले वाली क्लास में वो पढ़ा था हमने सन्वृत्त। सन्वृत्त मतलब क्लोज्ड का मतलब कि वही नंबर, जैसे पूर्ण अगर हम पढ़ रहे हैं तो पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या आना। संक्रियाएं जब हम करते हैं, मैंने प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ये मेरी संक्रियाएं होगी, ऑपरेशंस हो गए। तो जब मैं इन संख्याओं का पूर्ण संख्याओं का जब मैं संक्रियाएं कर, देखिए बेटा, जब मैं यहाँ पे इन संक्रियाओं का जब मैं यूज करती हूँ पूर्ण संख्या के लिए, तो क्या मेरे पास में पूर्ण संख्या ही आती हैं? अगर हाँ, तो फिर वो मेरा सन्वृत्त है, वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। और अगर ना, तो इसका मतलब वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। हम कुछ एग्जाम्पल लेकर करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग योग की संक्रिया करते हैं। 3 को जब मैंने 3 से जोड़ा तो मेरे पास में क्या आ गया? 6 क्या है? पूर्ण संख्या है। मतलब किसी भी पूर्ण संख्या को जब मैं पूर्ण संख्या के साथ में जोड़ूंगी तो मेरे पास में पूर्ण संख्या आएगी। इसका मतलब जो ये प्लस है ये मेरा सन्वृत्त को फॉलो करता है। दूसरा देखिए कि जब 3 है,
3 और 4 ये दोनों मेरी पूर्ण संख्याएं होंगी। जब मैं पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से माइनस करती हूँ तो मेरे पास में -1 आ गया, जो कि मेरी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या मेरी 0 से स्टार्ट होती है। तो जब पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से घटाया जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण संख्या है, मतलब सदैव पूर्ण आए, सदैव ये जरूरी नहीं है, आ भी सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 3 में से 2 को माइनस किया तो मेरे पास में 1 आ गया। 1 मेरा क्या है, पूर्ण संख्या है। पर सदैव के बाद जब मैं करूँ कि क्या सदैव होगा, तब ये नहीं आता कि सदैव पूर्ण संख्या नहीं होता है। इसका मतलब कि जब माइनस कर रहे हैं तो वो संवृत जो है उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तीसरी हम देखते हैं मल्टीप्लाई, गुना की। तो किसी भी पूर्ण संख्या को जब हम पूर्ण संख्या से गुना करते हैं तो सदैव हमारे पास में, यहाँ पे सदैव याद रख लेना कि सदैव हमारे पास में पूर्ण संख्या अगर प्राप्त होती है तो वो संवृत है। तो जब किसी पूर्ण संख्या को हम पूर्ण संख्या से गुना कर रहे हैं तो सदैव मेरे पास में पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, इसका मतलब वो संवृत है। अब चौथी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो यही है कि जब पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग दिया, जैसे 3 को मैंने 3 से भाग दिया, 3 को मैंने 3 से भाग दिया, मेरे पास में 1 आ गया। तो 1 तो मेरी पूर्ण संख्या है। पर दूसरी तरफ जब मैं आपको ये बोलूं, यहाँ पे 3 को जब मैंने 4 से भाग दिया तो यहाँ पे मेरी डेसिमल में संख्या आ गई, तो वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे भी यही कह सकते हैं कि जब पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से भाग देते हैं तो पूर्ण संख्या आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, मतलब सदैव पूर्ण संख्या नहीं आती है, इसलिए ये भी संवृत नहीं होता है। तो यहाँ पे संवृत की जब मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ यहाँ पे इस नियम की, तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि कब आएगा, पूर्ण संख्या जो है वो योग व गुणन के अंतर्गत सदैव संवृत रहती है, सदैव संवृत रहती है। मतलब पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से जोड़ेंगे तो हमेशा मेरे पास में उत्तर पूर्ण संख्या आएगी। गुना में जब मैं पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या को गुना करूंगी तो मेरे पास में सदैव पूर्ण संख्या आएगी, तो वो सदैव संवृत होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहली हम लोगों ने प्रॉपर्टी पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ी। अब जो नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टी और है, इनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसमें क्रम विनिमयता और सहचार्यता, जो सहचार्य थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जो प्रश्नावली 2.1 है 6ठी क्लास की, उसको आप कीजिए। कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे से आप कंसर्न कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।